आज के इस वीडियो लेसन में हम क्लास 7th की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक रेनबो का 7th लेसन पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है द रिस्पॉन्सिबल किंग, एक जिम्मेदार राजा। ये स्टोरी एक ऐसे राजा की है जो बहुत ही जिम्मेदार था, लेकिन उसकी प्रजा बहुत आलसी थी, इसलिए दुखी रहा करता था। तो इस राजा ने किस तरह अपनी प्रजा को सबक सिखाया वो इस स्टोरी में बताया गया है। तो चलिए जानते हैं। फर्स्ट पैरा देखिए। Once upon a time, there was a king who lived in a palace on the banks of a river. Once upon a time means एक बार, there was a king, एक राजा था, who lived in a palace, जो कि एक महल में रहता था, on the banks of a river, एक नदी के किनारे। एक बार एक राजा था जो कि एक नदी के किनारे एक महल में रहता था। He was unhappy because the people of his kingdom were irresponsible. वो unhappy means दुखी था, क्योंकि उसके kingdom means राज्य के लोग बहुत ही irresponsible means गैर जिम्मेदार थे। Every time he went out in his chariot, he used to see stones and rubbish lying on the roads. Every time he went out in his chariot means रथ। हर बार जब भी वो अपने रथ में बाहर निकलता था, he used to see stones and rubbish, उसको दिखाई देते थे पत्थर और rubbish means कूड़ा करकट, lying on the roads means सड़कों पर पड़ा हुआ। जब कभी भी वो अपने रथ में बाहर निकलता था, उसको रोड्स पर, सड़कों पर पत्थर और कूड़ा करकट पड़ा हुआ दिखाई देता था। Every time he sailed in his boat, he found the river very dirty. और जब कभी भी वो बोट में यानी नाव में जाता था, तो he found the river very dirty, तो नदी भी उसको बहुत dirty means गंदी मिलती थी। Alas, why are my people so irresponsible? He moaned. उसने moaned means आह भरी या उसने अफसोस किया। Alas, कि बहुत दुख की बात है। Why are my people so irresponsible? कि मेरी people means प्रजा इतनी irresponsible, इतनी गैर जिम्मेदार क्यों है? Why do they not keep the roads clean? He thought for a while and said, I must teach them a lesson. Why do they not keep the roads clean? वो roads को, वो सड़कों को clean means साफ क्यों नहीं रखते? He thought for a while, उसने थोड़ी देर सोचा, and said, और कहा, I must teach them a lesson, मुझे उनको एक सबक सिखाना होगा। One night, he took a bag of gold coins with him and went to the main road. एक रात, he took a bag of gold coins. Gold coins means स्वर्ण मुद्राएं। उसने अपने साथ स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ एक बैग लिया एंड वेंट टू द मेन रोड, और मेन रोड पर, मुख्य सड़क पर चला गया। हिज वज़ीर वाज ऑल्सो विद हिम, उसका वज़ीर भी उसके साथ था। ही सॉ अ पिट इन द मिडल ऑफ द रोड, उसने रोड के मिडल मीन्स बीच में एक पिट मीन्स गड्ढा देखा। ही पुट द गोल्ड कॉइन्स इन इट, उसने गोल्ड कॉइन्स को यानी स्वर्ण मुद्राओं को उसमें पुट मीन्स रख दिया। देन द किंग एंड द वज़ीर कवर्ड द पिट विद अ बिग स्टोन, और उसके बाद राजा और उसके वज़ीर ने उस पिट मीन्स गड्ढे को कवर कर दिया विद अ बिग स्टोन, एक बड़े से पत्थर से। उसके बाद राजा और उसके वज़ीर ने उस गड्ढे को एक बड़े से पत्थर से ढक दिया। Next day, a man came along the road in his cart. अगले दिन एक व्यक्ति उस रोड पर अपनी कार्ट मीन्स गाड़ी में आया, which was full of coal, जो कि कोयले से, कोल मीन्स कोयले से भरी हुई थी। He saw the big stone in the middle of the road. उसने रोड के मिडल मीन्स बीच में एक बड़े से पत्थर को saw मीन्स देखा। बट ही वॉज नॉट वरीड अबाउट इट, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की, उसकी चिंता उसने नहीं की। ही ड्रोव हिज कार्ट राउंड द स्टोन, उसने अपनी गाड़ी को
पत्थर के किनारे से, ड्रोव मीन्स निकाल लिया। देन another man came along with a flock of sheep and goats. उसके बाद एक दूसरा व्यक्ति, फ्लॉक मीन्स झुंड, शीप मीन्स भेड़ और गोट्स मीन्स बकरियाँ। उसके बाद एक दूसरा व्यक्ति भेड़ और बकरियों के झुंड के साथ वहाँ पर आया। द मैन डिड नॉट पे अटेंशन टू इट। उस व्यक्ति ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। अटेंशन मीन्स ध्यान और पे मीन्स देना। उस व्यक्ति ने भी डिड नॉट पे अटेंशन मीन्स ध्यान नहीं दिया, टू इट मतलब इस पर। एंड ड्रोव हिज फ्लॉक राउंड द अदर साइड ऑफ द स्टोन। और अपने झुंड को स्टोन के अदर साइड मीन्स दूसरी तरफ से निकाल लिया। मैनी अदर पीपल ऑल्सो पास्ड अलॉन्ग द सेम रोड। बहुत सारे दूसरे लोग भी सेम रोड मतलब उसी रोड से, उसी सड़क से गुजरे। बट ऑल ऑफ देम वर सो इर्रिस्पॉन्सिबल दैट दे डिड नॉट बॉदर टू रिमूव द स्टोन। लेकिन ऑल ऑफ देम मतलब वो सभी, वर सो इर्रिस्पॉन्सिबल इतने गैर जिम्मेदार थे, दैट दे डिड नॉट बॉदर कि उन्होंने परेशानी नहीं उठाई, टू रिमूव द स्टोन उस पत्थर को हटाने की। रिमूव करना मीन्स हटाना। फाइनली द किंग called all his people of his kingdom. Finally means अंत में राजा ने, called means बुलाया, all the people of his kingdom अपने राज्य के सभी लोगों को। and said और कहा, come let's remove the stone from the road. आओ इस रोड से हम इस पत्थर को हटाएं। people were stunned to see the gold coins in the pit. लोग स्तब्ध रह गए, आश्चर्यचकित रह गए उस गड्ढे में गोल्ड कॉइन्स को देखकर। उस गड्ढे में स्वर्ण मुद्राओं को देखकर लोग आश्चर्यचकित रह गए। When they rolled the stone away, जब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। Look, there were gold coins under the stone, but no one bothered to remove the stone. So no one deserves these gold coins. Had you been responsible and removed the stones, the gold coins would have been yours, the king said to his people. राजा ने, the king said to his people means राजा ने अपनी प्रजा से या अपने लोगों से कहा कि look means देखो, there were gold coins under the stone. उस पत्थर के नीचे गोल्ड कॉइन्स थे, स्वर्ण मुद्राएं थीं। बट नो वन बॉदर टू रिमूव द स्टोन, लेकिन किसी ने भी उस पत्थर को हटाने की जहमत नहीं उठाई। सो नो वन डिजर्व्स दीज गोल्ड कॉइन्स, इसलिए इन स्वर्ण मुद्राओं का कोई भी अधिकारी नहीं है, इन स्वर्ण मुद्राओं के लिए कोई भी योग्य नहीं है। हैड यू बीन रिस्पॉन्सिबल, अगर आप, रिस्पॉन्सिबल मीन्स जिम्मेदार, इररिस्पॉन्सिबल मीन्स गैर जिम्मेदार और रिस्पॉन्सिबल मीन्स जिम्मेदार। हैड यू बीन रिस्पॉन्सिबल, अगर आप जिम्मेदार होते, एंड रिमूव द स्टोन, और इस पत्थर को रिमूव कर दिया होता, हटा दिया होता, द गोल्ड कॉइन्स वुड हैव बीन योर्स, तो ये स्वर्ण मुद्राएं आपकी हो गई होती। द किंग ऑर्डर्ड हिज वज़ीर, राजा ने अपने वज़ीर को ऑर्डर दिया, आदेश दिया, टेक द गोल्ड कॉइन्स टू माई पैलेस, इन गोल्ड कॉइन्स को, इन स्वर्ण मुद्राओं को मेरे पैलेस मीन्स महल में ले चलो। आफ्टर हियरिंग दिस, ऐसा सुनकर द पीपल फेल्ट अशेम्ड एंड सॉरी टू, लोगों ने, अशेम्ड मीन्स शर्मिंदा, लोग शर्मिंदा हो गए, एंड सॉरी टू, और उनको अफसोस भी हुआ, एंड प्रॉमिस्ड टू बी रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, और उन्होंने प्रॉमिस किया, वादा किया, टू बी रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, सिटीज़न मीन्स नागरिक, कि वो जिम्मेदार नागरिक बनेंगे।